हरे कृष्णा। राधे दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपदान करना विशेष महत्व माना जाता है। आप अपने ही सुविधा के अनुसार पूरे महीने या अपने ही श्रद्धा अनुसार किसी अन्य शुभ दिन पर भी दीपदान कर सकते हैं। सभी को पता है कि कार्तिक के महीने चल रहे हैं। कार्तिक मास में दीपदान को बेहद ही शुभ फल देने वाला होता है। इस पवित्र मास में रोजाना सूर्य उदय से पहले दीपदान जरूर करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर दीपदान करते हैं। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय में दीपदान कर सकते हैं। अगर कार्तिक के महीने में पूरे महीने पर स्नान दीपदान नहीं किए हैं तो महीने के लास्ट 5 दिन पहले भी दीपदान करना शुभ होता है। ये फल मिलता है, पूरे महीने के ही फल आपको मिलता है। मिट्टी के दीप दान कहाँ कहाँ करनी है? 11 मिट्टी के दीप दान करने के लेनी है। नए दीपक लेनी है मिट्टी के। और कहाँ कहाँ करनी है? एकादशी पर दीप दान कैसे करें? दीपक जलाएं। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। घी के या तीली के दीपक ले लेंगे। दीप दान के स्थान आप घर के मंदिर, चौराहे, नदी, किसी भी अन्य पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। दीपदान कर सकते हैं। दीप की संध्या समय कर सकते हैं या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। 11 दीपक जलाने का शुभ माना जाता है, लेकिन आप 5, 21 भी 51 भी कर सकते हैं। अपने समर्थ अनुसार कर सकते हैं। पाप से मुक्त दीपदान करता है, सभी पापों से मुक्त और मिलता है। पुण्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा भी प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रसन्न भी होते हैं। 11 दीपदान करने से एक परिवार तरक्की करता है। समृद्धि और शांति भी दीपदान करने से आपके घर में धन, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पितरों भी तृप्त होते हैं। पितृ भी जो है संतुष्ट होते हैं और तृप्त होते हैं। इस पितरों को भी रुद्राक्ष और तृप्त मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपदान करना बहुत ही शुभ माना चल रहा है। चलिए दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ 11 मिट्टी के दीप दान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में अगर पूरे महीने आप दीप दान नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई कारणवश जैसे कि घर से दूर हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिट्टी के नए दीपक लेकर तिली के तेल भरना है। और चाहे तो आप घी के भी कर सकते हैं या सरसों के तेल भी भर सकते हैं। ज़्यादातर जो है तीली का तेल ही जो है दीपदान किया जाता है। घी तो बहुत महंगी है, तो आप तीली के तेल भरकर दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए हम सारे दीपदान करते हैं। और कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहले अपने मंदिर के अंदर हम आरती कर लेंगे। जैसे सुबह स्नान आदि करते हैं, पूजा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय अपने मंदिर में करेंगे। सबसे पहले अपने मंदिर में आरती कर लेंगे और लक्ष्मी पूजा जहाँ दीपावली के दिन किए हैं वहाँ एक दीपक रखेंगे। 11 दीपक आपको 11 स्थान पर रख देना है और ये दीपदान आपका संपूर्ण होगा। चलिए कहाँ कहाँ रखना है तो आपको दिखाकर हम बताते हैं। शाम को दीपक सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में जलाया जाता है, शुभ माना जाता है। जो सूर्यास्त के लगभग 30 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्यास्त 30 मिनट के बाद रहता है। इस समय गोरुद्र वेला भी रहते हैं और जब दिन और रात का जो मिलन होता है आमतौर वो शाम 5 बजे से 7 बजे तक रहता है। दीपक जलाने का ये सही समय होता है। चलिए दीपक जला लेते हैं हर स्थान पे। सबसे पहले अगर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं कार्तिक मास में तो अपने मंदिर से शुरू करेंगे। मंदिर के पास आरती कर लेंगे। उसके बाद जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसको करने के बाद जब लक्ष्मी पूजा आप दीपावली में किए वहाँ पर एक दीपक रखेंगे। फिर मंदिर पूजा करने के बाद बाहर हम मेन गेट की तरफ जाएंगे और मेन गेट के पास 2 दिया रखेंगे और गेट के पास हमारी तुलसी मैया भी रहती है, विराजमान रहती है। वहाँ एक दीप दान करेंगे और 3 दीपक हमारे गेट के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गेट के बाहर ही जो है पितृदेव की वास होती है, इसलिए 2 दीपक हम वहाँ रखेंगे मेन गेट के बाहर। कहते हैं कि पितृदेव जो है गेट के बाहर ही विराजमान रहते हैं, इसलिए 2 दीपक मैंने वहाँ रखा है। एक तुलसी मैया के पौधा भी है गेट के पास, तो मैं वहाँ एक रखी हूँ। 3 दीपक, आज 4 दीपक हमारे घर के अंदर ही जल गए हैं। अब चलते हैं छत पर। हमारे छत पर भी पूजनीय सारे वृक्ष हैं जो कि हम सावन के महीने में और अन्य भी दिनों में पूजा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पतवारी और तुलसी मैया भी रखी है। कार्तिक के महीने में पूजा करने के लिए पतवारी के साथ तुलसी मैया को भी साथ में मैंने पूजा करती हूँ। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है ये।
और चलिए छत पर भी बहुत सारे जो पूजनीय जो वृक्ष हैं, जैसे शमी वृक्ष हैं, बेल के वृक्ष हैं, बट के वृक्ष हैं और केले के पौधे हैं, जो सभी जो है पूजनीय वृक्ष है। तो इन सभी वृक्ष के पास हम रखेंगे एक एक दीपक। अगर आपके पास नहीं है, सारे पौधे नहीं है, तो आप मंदिर भी जाके दान कर सकते हैं। मेरे घर में ही सब वृक्ष विराजमान है, तो मैं इन्हीं के वृक्ष के नीचे, मैं जड़ के नीचे रखूँगी। तो सारे गमले में लगे हुए हैं, जैसे कि बेल के वृक्ष हैं और बट के वृक्ष हैं, शमी जी के वृक्ष हैं। तो मैं सभी वृक्ष के नीचे एक एक दीप दान करूंगी। और एक आकाश में भी दीप आपको जरूर दान करना चाहिए। आकाश में भी दीप दान किया जाता है। तो इस तरह से आपको 11 दीपक की दीप दान हो जाती है। ये हमारे बेल के वृक्ष हैं और ये शमी जी के वृक्ष हैं। यहाँ देखिए बट वृक्ष के हैं, तो बहुत से बड़े हैं। और ये मैं बट शिवरात्रि करती है तो मैं घर में ही लगा के रखी हूँ। तो मैं इनके नीचे भी एक दीपक रखूँगी। इस तरह से हमारे 11 दीप दान हो जाते हैं। अगर आपके घर में ये सारे वृक्ष नहीं है, तो आप जो मंदिर में भी जाकर 11 दीपक दान कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आंवले के पौधे हैं, जो कि कार्तिक महीने में आंवले की पूजा भी बहुत ही फल देने वाला होता है। आंवले की पूजन जरूर करने चाहिए। और ये है केले के वृक्ष है, तो मैं इनके सामने मैं एक ही रखूँगी, क्योंकि साथ में दोनों है, तो मैं एक ही दीपक रखूँगी। तो दोस्तों, ये पूरे महीने की 11 दीप दान करने की आपको पुण्य मिलती है। इस तरह से दीप दान करिएगा। और ये जब मैं पानी रखती हूँ जल, वहाँ पर एक दीप दान करेंगे, एक चूल्हे के पास दीप दान करेंगे। तो ये थी मिट्टी के 11 दीपक, दीप का दान करने की। 11 स्थान पर आप दान करेंगे। घर के अंदर भी कर सकते हैं, मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।